नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने रेसिडेंस से ही मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आज मैं सिर्फ आपको राशिफल, दैनिक राशिफल आज बोल रहा हूँ। दैनिक राशिफल की बहुत ज़रूरत होती है। जो लोग रोज़ रोज़ काम करते हैं या अपना प्लानिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अलग बात है कि लॉकडाउन पीरियड में इसकी उतनी उपयोगिता नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि लॉकडाउन पीरियड के भीतर में आप घर में अपने परिवार में रह रहे हैं, वहाँ पर आप कैसे रहेंगे, और यदि बाहर निकलना है तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे आपको सुरक्षित रखना है। तो आज संवत 2077 है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का 10वीं है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं एक विशेष दिन होता है। आज ही राजा भगीरथ के प्रयास से माँ गंगा पहाड़ों से उतर करके धरती पर आई थी, नहीं तो शिव के जटा में पहाड़ में ही एक गंगा लपटी हुई थी। भगवान ने भगीरथ ने बहुत प्रयास करके उनको धरती पर लाया, और वो तिथि था ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं। मेरे एक भतीजी का जन्मदिन भी शुक्ल पक्ष 10वीं है। बहुत तेज है, बहुत तीव्र है, और वेरी स्मार्ट एंड वेरी जॉली। इस तिथि का महत्व है, इसके लिए मैंने बताया कि इस तिथि में क्या है। नदी, गंगा नदी उतरी हैं, और कितने राजाओं के उतने जो पुत्र थे श्राप से जो भस्म हो गए थे, सबको इन्होंने जिंदा कर दिया, माता गंगा। और हिमालय से लेकर के गंगा जहाँ तक बहती है, ये क्षेत्र एक खास क्षेत्र है। उसकी गिनती विशेष एरिया में होती है। फिर कभी ऐसे ही जिक्र हुआ तो मैं बता दूंगा और सब बातें स्थिति के बारे में। और आज का नक्षत्र है हस्त। हस्त नक्षत्र का मतलब होता है ये हाथ। और इस तिथि के, इस हस्त नक्षत्र के स्वामी होते हैं भगवान सूरज के 12 नाम में से एक नाम सविता। सविता इस तिथि के, इस चंद्रमा के हस्त नक्षत्र के स्वामी होते हैं। सविता क्या है? जब सूरज भगवान क्षितिज से निकलने लगते हैं धरती पर, क्षितिज से डूबे रहते हैं, प्रभात काल सुबह का समय है, और जब सूर्योदय होता है, दोनों के बीच में जब धरती क्षितिज से जब भगवान ऊपर निकलते हैं, ऐसे गोल निकलते हैं, तो इसमें 3 मिनट 11 सेकंड लगता है। क्षितिज से ऊपर पूर्ण निकलने में इनको 3 मिनट 11 सेकंड लगता है। इसलिए जो लोग आँख धो करके अल्पक बिना पल गिराए भगवान सूरज को उगते देखते हैं, क्षितिज से निकलते हुए, ऊपर पूरा निकलते हुए देखते हैं, नंगी आँखों से चश्मा उतार दीजिए, प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए, तो आपके बहुत सारे रोग दूर हो जाएंगे। आरोग्यम भास्करात्।
आँख तो ठीक होगा ही, लेकिन और भी शरीर के बहुत सारे रोग समाप्त होंगे। आँखों के द्वारा ये सूरज की जो पहली किरण धरती पर जो पहली किरण निकलती है उसका नाम है सविता। और इस किरण में जादू है। भगवान सूरज का पूरा प्रभाव इसमें है। फर्स्ट रे ऑफ द सन which falls on earth, just going above the Kshitij. So the first ray of the sun is called Sabita, और ये सविता ही हस्त नक्षत्र के स्वामी होते हैं। ग्रह के हिसाब से हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो हस्त नक्षत्र बोलते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा बोलते हैं मन को। तो मन के द्वारा जो भी काम हो उसमें ये विशेषता हो, जैसे कुछ लोग पेंटर होते हैं, कुछ लोग राइटर होते हैं, कुछ लोग पोइट्री लिखते हैं, कोई छायावादी लोग होते हैं, प्रकृति का वर्णन करते हैं। जो कला, जिनके दिमाग में मन में कला छाया रहता है, आर्ट, उनका चंद्रमा जरूर स्ट्रांग होगा। और यदि किसी तरह से एकदम क्षितिज टूटने के समय में ही जब सूरज निकल रहा है उसमें जन्म हुआ होगा, मतलब सूरज लग्न में है। और आप देखेंगे कि कंप्यूटर से जो कुंडली बनती है उसमें सूर्योदय सूर्यास्त लिखा हुआ है और आपका जन्म का टाइम भी लिखा हुआ है। तो देख लीजिए आपके सूर्योदय जिसमें हो रहा था क्या ठीक उसी में जन्म हुआ, देन यू आर द वेरी लकीएस्ट पर्सन। आपका दिमाग इतना फर्टाइल है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। आप में शक्ति है, अपार शक्ति है, आप में मेधा है। एक खास बात थी, इसलिए हमको आज थोड़ा मैं हस्त नक्षत्र का जो जन्म है, सनराइज टाइम एंड लग्ना टाइम, if they coincide, almost it coincides, the sunrise time is equal to lagna or little above the lagna time. You are the luckiest person. आपके दिमाग में जादू की है शक्ति, आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारा इंट्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें जो घटने वाली है वो आप पहले से जान सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके जानकारी में मिलेंगे जो बोलते हैं, बल्कि हमको कुछ आभास हो जाता है जी पहले से कुछ चीज़ों का, उस तरह की क्षमता आएगी। तो चूँकि आज चंद्रमा का नक्षत्र है, तो मंगल का जिनका नक्षत्र में जन्म है, मंगल के 3 नक्षत्र हुए, मृगशिरा, धनिष्ठा, चित्रा, उनके लिए आज का दिन परम मित्र तारा में आएगा। दिन आज आपका बहुत फेवरेबल है। 1 तारीख के बाद बोल रहा हूँ। और जिनका जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है, स्वाति, सतविसा और आद्रा, आपके लिए भी ये दिन मित्र तारा में आएगा। ये आज का भी दिन आपके लिए लक्की है, फेवरेबल है। प्लानिंग कीजिए, दिन आज आप अच्छा व्यतीत कर सकते हैं, सफल दिन हो सकता है आपका। लेकिन यदि किसी का गुरु के नक्षत्र में जन्म है, गुरु के नक्षत्र में जन्म है, पुनर्वसु, पूर्वाभाद्रा और एक नक्षत्र और भूल जाता हूँ कभी कभी,
विशाखा, इसमें किसी का जन्म है तो इस 3 नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म है, आप समझ लीजिए आपका दिन अच्छा नहीं है। इट इज़ इन डेथ जोन। सो आप कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है। यदि रिस्क इन्वॉल्व है तो आप संकट में पड़ जाओगे, चाहे वो शारीरिक रूप से रिस्क हो, मानसिक रूप से रिस्क हो, आपके जीने की कला में रिस्क है, आपके बोली में गड़बड़ी है, बेकार का झंझट हो सकता है। यदि आप काम में गलत काम करते हो, 2 नंबर का काम करते हो, ऑफिस में भी हो, यदि आप गलत का काम करते हो, गलत ढंग से काम करते हो, फर्जरी करते हो, तो दिन आपका बहुत ही संकटमय है, बहुत ही संकटमय है। सावधान रहिएगा, मेरी बात को मान लीजिए, मेरी बात मान लीजिए। बहुत सारी बात मैं बोलता हूँ ना, वो लगेगा ही, हिट ही होगा आपको। और जिन लोगों का जन्म शनि के नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में, तो जिनका शनि के जन्म के नक्षत्र में है तो उनका हुआ पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रा, ये शनि के 3 नक्षत्र होते हैं। तो इसमें जिनका जन्म है शनि के 3 नक्षत्र में, तो आपके लिए आज इट इज़ द डे ऑफ सक्सेस। शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आज का दिन जिस दिन, आज के दिन में क्या है, तो चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है। तो आज का दिन मतलब हस्त नक्षत्र। तो आज का दिन पुष्य, अनुराधा, उत्तराभाद्रा वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ, थम्स अप, बहुत उत्तम है। प्लानिंग करो, एग्जीक्यूट करो, सक्सेसफुल हो गए। शनि के बाद होता है बुध। बुध के 3 नक्षत्र हुए, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये जंक्शन स्टार है, ध्यान रखिएगा। 27 नक्षत्र होते हैं ये। इसमें जिन लोगों का जन्म है उनके लिए आज का दिन झंझट का दिन है, बिल्कुल झंझट का दिन है, झगड़े का दिन है, परेशानी का दिन है, बदकही का दिन है, आर्गुमेंट का दिन है। ये सारे के सारे आर्गुमेंट आपके नेगेटिव होंगे और आप संकट में आ जाओगे। तो जैसा मैं बहुधा बोलता हूँ कि आप अपनी ओट की सिलाई कर लो। आज बात ही मत करो किसी से, मौन व्रत धारण कर लो, अपने घर में प्रेम से भगवान का प्रार्थना करके अपने जीव की जिह्वाम रक्षते सरस्वती, भगवती सरस्वती की आराधना कीजिए। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहन संयुक्ता विद्यादानम करो तुम्हें। तो ये श्लोक पढ़ते रहिए और आपकी जिह्वा पवित्र होगी। आज किसी से आप झगड़ोगे नहीं, आप बैल मुझे मार वाली स्थिति नहीं पैदा करोगे। ऑफिस में भी कोई गलत छिपा हुआ काम नहीं करोगे, ऐसा काम जिसके करने से आप जेल जा सकते हो। तो लंका कांड बोली से हो सकती है या आप पकड़े जा सकते हो। तो बुध के 3 नक्षत्र में आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, थोड़ा शब्दों को नियंत्रित करके रखिए, सब हो जाएगा आपका। उसके बाद हुआ केतु। केतु के 3 नक्षत्र, केतु के 3 नक्षत्र होते हैं अश्विनी, मघा, मूल। अब ये सारे नक्षत्र आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए। अश्विनी के 3 नक्षत्र हुए, केतु के 3 नक्षत्र हुए अश्विनी, मघा और मूल, ये 27 नक्षत्र है।
कठिन नक्षत्र, 27वां नक्षत्र मतलब कठिन नक्षत्र होता है। इसलिए इन नक्षत्रों में जब किसी बालक का जन्म होता है तो थोड़ी सी पूजा कराई जाती है। बच्चे का मुंह पापा नहीं देखते हैं, पिता नहीं देखते हैं। 27 दिन के बाद जब बच्चे की पूजा पाठ हो जाती है, ग्रहों की पूजा हो जाती है, उपचार हो जाता है, तब पिता गोदी ले सकते हैं या मुंह दे सकते हैं। मैं इस पर बहुत बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ क्यों, ऐसा क्यों। इट इज़ ए साइंटिफिक रीज़न। तो केतु के 3 नक्षत्र वाले, नक्षत्र कठिन है, लेकिन केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए आज का दिन, 1 तारीख का दिन, 1 जून का दिन उत्तम है, बढ़िया है, अच्छा है। बिगड़े काम बनेंगे, कुछ झंझट आपका जो था वो सलट जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास गड़ रही थी वो दूर हो जाएंगी। कोई भी आदमी यदि आपका मित्र है या ऐसा जिसके सर बड़े हैं, ए बिग हेडेड पर्सन, चाहे उसके ललाट बड़े हों या कान से कान की दूरी बड़ी है, सो ही इज़ अ बिग हेडेड पर्सन। देखने से मालूम होता है ना कि कान बड़े हैं, इसके नाक बड़े हैं, आंखें बड़ी होती हैं। तो ए बिग हेडेड पर्सन विल डेफिनेटली विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू फॉर टुडे। तो आपके ऑफिस में यदि कोई ऐसे आदमी है तो थोड़ा सा हेलो सर, नमस्ते सर करके खुशामद कर लीजिए, कभी काम आ जाएंगे वो। या आप संकट में पड़े हुए हो तो आप ऐसे जगह जाओ जो बड़े सर वाला कोई व्यक्ति है, उससे सलाह लो, वो आपको सही सलाह देगा। केतु के बाद का जो नक्षत्र है, केतु के बाद वो शुक्र का नक्षत्र आता है। तो शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं। 9 ग्रह हैं, सबके 3-3 नक्षत्र होते हैं, तो 27 नक्षत्र टोटल हो गए। तो शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा और भरणी, ये शुक्र के नक्षत्र होते हैं। तो ये शुक्र के नक्षत्र चंद्रमा तक यदि गिनेंगे तो शुक्र, सूर्य, चंद्र, ये तीसरे आए। जन्म, संपद, विपद, ये विपद में पड़ गए। तो जिन लोगों का जन्म शुक्र के 3 नक्षत्र में हुआ है, आज आपका दिन ठीक नहीं है, विपत्ति आ सकती है। विपत्ति, दुख नहीं बोल रहा हूँ मैं, विपत्ति बोल रहा हूँ। ये ईश्वर के द्वारा दिया गया दंड, कुछ इस तरह की बातें आ सकती है। सुबह से उठ करके भगवान का ध्यान कीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रार्थना कीजिए। भगवान गणेश संकट नाशन भगवान गणेश जो हैं, प्रथमम वक्रतुंडम द्वितीयम तु विनायकम, है ना, प्रथमम वक्रतुंडम च। तो वो जो संकट नाशन मंत्र है, जो मैं बराबर बोलता हूँ, पूरा भी नहीं बोलूँगा, तो ये संकट नाशन मंत्र का सुबह, दोपहर, शाम आप जप करिए। आपको विपत्ति यदि आएगी भी तो कम पड़ेगी, झेल सकोगे आप, नहीं तो बात बढ़ती चली जाएगी। तो विपत्ति से, कष्ट से, अरिष्ट से, ईश्वरीय दंड से यदि आप अपने को दूर रखना चाहते हो तो संकष्टी गणेश, है ना, वो जरूर पढ़िए। 12 नाम है, वो जपिए थोड़ा, ठीक है। मैं बराबर बोल चुका हूँ, पैर शुद्ध नहीं है हमारे, इसलिए मंत्र नहीं पढ़ रहा हूँ आज। हर चीज़ की गरिमा होती है, जथा सभी जगह नहीं बोला जा सकता है। सो अभी स्थिति उसके लायक नहीं है कि मैं मंत्र पढ़ सकूं, शरीर ठीक नहीं है, पवित्र नहीं है। तो शुक्र के बाद हैं सूरज। सूरज के 3 नक्षत्र। सूरज के 3 नक्षत्र होते हैं,
कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये जो 3 नक्षत्र हैं ये सूरज के हैं। तो सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आज 1 जून का जो दिन है वो आपके लिए शुभ है, फेवरेबल है। कुछ पाना है, कुछ धन पाना है, कुछ तो प्राप्ति होगी। धन हो, मर्यादा हो, इज्जत हो, प्रभाव हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो, कुछ तो पाना है। व्यापारी धन पाएंगे अपने ढंग से, नौकरी वाले अपनी ओर से अपनी प्रतिष्ठा पाएंगे। तो जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में कुछ पाना है, ये बात है। और इसके बाद चंद्रमा आए, तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, श्रवणा और हस्त, इसमें जिनका जन्म है उनके लिए ये जन्म तारा है। चंद्रमा से चंद्रमा एक हुआ, जन्म तारा। तो जन्म तारा का मतलब हुआ कि उस तारे में आपका देह आपके मम्मी के पेट से बाहर आया था। तो शरीर, जन्म तारा मीन्स शरीर, बॉडी, द होल बॉडी। तो ये शरीर में कुछ कष्ट होने की बात है, इसकी संभावना है। वो क्यों बोल रहा हूँ? कारण कि सूरज के साथ शुक्र भी है सटा हुआ। मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा समझिएगा इस बात को। सूरज के साथ शुक्र भी है और चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6, छठे में मंगल है। पाप ग्रह चंद्रमा से शुभ होते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर मंगल का, यही मंगल इस चंद्रमा से अष्टम भी हो गए ये क्षेत्र। और चंद्रमा से जो संपत्ति, मैंने कहा कि सूरज में जिनका जन्म है उनके लिए संपत्ति तारा है। तो सूरज के साथ शुक्र है, सूरज के साथ शुक्र है। सूरज तो शुभ है संपत्ति तारा में, शुक्र भी पत्ता तारा में। और चंद्रमा से अष्टम में मंगल है, मंगल परम मित्र तारा में है आपके। तो शरीर तो ठीक रहेगा, परम मित्र तारा में आ गया, सिर्फ सिर आपका बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन सिर से नीचे वाला जो हिस्सा है, खास करके ये जो 8 नंबर है, जंघा, ठेवना से ऊपर, यहाँ पर चोट लगने का डर है, यहाँ पर कष्ट होने का डर है। तो जिनका 3 नक्षत्र चंद्रमा के 3 नक्षत्र में रोहिणी, श्रवणा, हस्त में जन्म है, आपको अपनी स्वास्थ्य की रक्षा ज़्यादा करनी है। मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा फिर भी मिल जाएगा आपको। तो ये मैंने नक्षत्र सिद्धांत से 9 ग्रह, आज चंद्रमा, आज के दिन जो चंद्रमा है उसके लिए आपका दिन कैसा जाएगा, नक्षत्र सिद्धांत से हमने बताया। राशि से बता देता हूँ। राशि सिद्धांत, मेष राशि, यहाँ पर जिसका चंद्रमा है उनके लिए ये मेष राशि। तो मेष राशि के लिए 2nd हाउस में सूरज अच्छे हैं, शुक्र विपद दे रहे हैं। तो सरकारी जो काम है, जो गवर्नमेंट से जिनका जो काम है वो काम तो निकल जाएगा। लेकिन जो गाड़ियों के साथ जो काम है, जो लोग ट्रैवल का काम करते हैं, ट्रैवल एजेंसी हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, जो गाड़ी बनाते हैं, या द व्हीकल्स कैन गिव यू प्रॉब्लम। यहाँ ये विपद है, विपत्ति है, झंझट है, मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। मेष राशि वाले थोड़ा ध्यान रखिएगा। और 2nd हाउस धन को बोलते हैं, तो धन हानि हो सकती है। जिससे यदि आप गाड़ी खरीदोगे तो आज यदि गाड़ी कहीं आप शोरूम से निकाल रहे हो मेष राशि वाले,
तो बस रोज रोज उसमें ठक ठुक कुछ होता रहेगा। अब सोच लीजिए। तीसरे घर में राहु और बुध हैं, पापक ग्रह शुभ होते हैं। चलिए, 1 2 3 4 5 छठे घर में चंद्रमा है। चंद्रमा कमजोर हो जा रहे हैं, लेकिन घर को साफ कर रहे हैं, शत्रुओं को कम कर रहे हैं। मानसिक प्रताड़ना रहेगी। यहाँ से 7 8 नवम भाव में केतु हैं, पैरों की हिफाजत, ठेवना की हिफाजत चाहिए। 10वें भाव में गुरु और शनि रेट्रोगेट हैं, उल्टे हैं, उल्टे चल रहे हैं। कहाँ? 10वें भाव में, नौकरी के घर में। संभालो नौकरी को, बॉस से झगड़ा मत करो। यस सर यस सर यस सर, सिर्फ यस सर। मान मर्यादा में चोट लगी तब भी। और यहाँ से 11 भाव में मंगल है, तो मंगल आपको सही में मंगल करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए समय लगभग बहुत बढ़िया है। वृषभ राशि में सूरज और शुक्र हैं। शुक्र आपको हानि कर रहे हैं। 2nd हाउस में राहु बुध है, धन हानि करा रहे हैं वृषभ राशि वाले। और यहाँ से 1 2 3 4 5 का चंद्रमा ठीक होता है, तो बच्चे के लिए अच्छी चीज़ है और आपके बुद्धि के लिए भी अच्छी बात है। यहाँ से 8वें भाव में केतु है, एक्सीडेंट होने का डर है। गाड़ी चलाते समय या सीढ़ी से उतरते समय ध्यान रखें आपके पैर में चोट ना आए। और 9th हाउस में गुरु और शनि हैं, ये बकरी हैं। अपने बॉस से, अपने बुजुर्ग से, पिताजी से कहीं डिफरेंस ओपिनियन आप ना करें। यहाँ से 10th हाउस में गुरु हैं, मंगल हैं, ये ठीक है। नौकरी से संबंधित तो ठीक रहेगा बात, लेकिन विवाद ना करें आप, डिफरेंस ओपिनियन ना करें। तो वृषभ राशि वालों के लिए धन हानि ज़्यादा, एक आध जगह कहीं प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, लेकिन दिन आपका सक्सेसफुल है। मिथुन राशि में राहु और बुध है। देखिए, राहु बुध जो 25 तारीख का दिन था, 29 तारीख को जिस दिन भूकंप आया, उस दिन 29 तारीख था। उस दिन राहु भी 6 डिग्री में थे, 6 डिग्री, और बुध भी 6 डिग्री में थे। एग्जैक्टली 6 डिग्री में राहु, 6 डिग्री में बुध। और ये सब पृथ्वी के बहुत करीब वाले ग्रह हैं, सूरज के बहुत करीब हैं। सूरज माने पृथ्वी। शुक्र भी बहुत करीब है सूरज के। तो एग्जैक्टली 6 डिग्री में होने के कारण ये भूकंप आया। इस रूल को भी आप पकड़ के रखिए, कभी काम आ जाएगा आपके जीवन में। तो जब भी राहु मिथुन राशि में हो, मैंने एक बात आपको बहुत पहले कहा है, मिथुन राशि जब पापक ग्रह से पीड़ित होती है तो भारतवर्ष के लिए कुछ ऐसी घटना घटती है जो आदमी युगों तक याद रखता है। मरम स्थल में चोट लगती है। तो राहु है, इसी में बुध भी जुट गए। राहु बुध मित्र तो होते नहीं हैं। और 6 डिग्री में है तो 30 डिग्री में नहीं है, 6 डिग्री में है, एकदम 6 डिग्री में है। मान लिया 30 डिग्री इज इक्वल टू भूमि का जो डेप्थ है, मान लिया पानी के सतह मिलने के पहले तक यदि भूमि की 100 किलोमीटर है, तो उसका ये 6 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर्स, तो 6 डिग्री इज इक्वल टू वाट किलोमीटर। और भी गणित है, मैं एक रफ समझा रहा हूँ। वी कैन नो कि व्हाट वाज द डेप्थ ऑफ दिस भूकंप। एंड ऑल्सो मैंने पूरा चीज़ गणित सही नहीं बोला हूँ, सही नहीं बताया हूँ, इसलिए कि नीम हकीम खतरे जान, पूरी चीज़ नहीं बताई जाती है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। और यदि हम लोग बाराहमीर के थ्योरी से यहाँ पर कच्छप
को यहाँ पर अवस्थित कर देंगे तो हमको मालूम होगा कि भूकंप का जोन भारतवर्ष में कहाँ था। तो एक बात फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ज्ञान प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ, कि जून महीना में अभी और भूकंप आने बाकी हैं। जून जुलाई अभी भूकंप और आने बाकी हैं। और जहाँ तक रही मेरी प्रेडिक्शन कि कोरोना ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, ये फेल कर गई। लेकिन 1 तारीख से तो लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन का विकल्प बढ़ता चला गया है। अलग बहुत सारी चीज़ें छूट मिलती चली जा रही हैं। अच्छा है या बुरा है ईश्वर जाने, लेकिन कुछ तो हल्का होना था 1 तारीख से या 30 तारीख से, और 31 से कुछ तो होना चाहिए था। कहीं कुछ तो निकला होगा, कुछ बात आई होगी। ईश्वर की भाषा गलत नहीं होती है। तो कोरोना को हराने के लिए कुछ न कुछ एक नई चीज़ ज़रूर आ गई है, और इसलिए डी लॉकिंग हुआ है। लॉकडाउन था, उसको ताले को खोला जा रहा है, छूट दी जा रही है। तो मिथुन राशि वाले के लिए आज भी अभी भी राहु और बुध आसपास में ही बहुत करीब हैं। अभी भी छोटे छोटे ट्रेमर्स, भूकंप आ सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए 1 2 3 तीसरा चंद्रमा शुभ है। मन आपके खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे आप। कर्क राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 छठे घर में केतु है आपका। शत्रु नष्ट होंगे। पाप ग्रह छठे घर में रहते हैं तो शत्रु नष्ट होते हैं। तो आपके शत्रु नष्ट होंगे, बाधा नष्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें जिससे आपको हानि हो सकती थी वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी। इट इज़ अ डे ऑफ सक्सेस फॉर यू, विक्ट्री। यहाँ से सप्तम भाव में 10 नंबर में गुरु, शनि है और बकरी हैं। किनका? 4 नंबर का। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा भैया, आपस में हस्बैंड वाइफ झगड़ा उगड़ा मत कीजिएगा, कारण कि वो बात थोड़ी दिख रही है। दाम्पत्य सुख में कमी, और अष्टम भाव में मंगल है। तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोग नई दोस्ती कर रहे हैं। वो आजकल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कंसेप्ट चल रहा है दुनिया में। ये सब एक समय था जब ये शब्द बड़े अच्छे नहीं माने जाते थे। प्रगति है, प्रगति अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। उपयोग अच्छा या बुरा होता है। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग लव अफेयर्स में हैं, आपके लव टूट सकते हैं, कर्क राशि वाले। और सूरज बुध ठीक है, मान मर्यादा रुतबा बढ़ भी सकता है। जो लोग अच्छे लोग हैं उनकी बात बोल रहा हूँ। सिंह राशि में 7th हाउस में मंगल है, ये शुभ नहीं है। 2nd हाउस का चंद्रमा है, बात थोड़े मीठे करें आप। 1 2 3 4 5 में केतु है। पेट में गरिष्ठ भोजन करेंगे तो गड़ेगा और झंझट होगा। बच्चे हैं तो आपको कृमि का दोष होगा, जर्म्स होंगे आपके पेट में जो कष्ट देंगे आपको। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि यदि 5th हाउस में केतु हो तो मान करके चलें कि बच्चे के पेट में जर्म्स हैं। यहाँ पर वही स्थिति बनी हुई है। आज जितने बच्चे जन्म लेंगे उनको पेट में कीड़े सताएंगे। और 10th हाउस में सूरज और शुक्र हैं। जॉब में ठीक ठाक है, लेकिन नोक झोंक होती रहेगी, सो मीठा बन करके रहिए, नहीं तो बदनाम हो जाइएगा। और यहाँ से 11th हाउस में राहु बुध है। घूस मत लीजिए, चोरी का काम मत कीजिए, छल कपट प्रपंच मत कीजिए। देन एवरीथिंग इज ऑल राइट फॉर कर्क राशि। नहीं तो कर्क राशि वालों के लिए समय सामान्यतः अनुकूल है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है।
कर्क राशि और ये सिंह राशि की बार बात ना हो, सिंह राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। सामान्यतः अनुकूल दिन है। कन्या राशि में 1, 2, 3, 4 चौथे घर में केतु है। घर के अंदर में थोड़ी सी दुख की बात दिखती है। एक की बात को दूसरे आदमी बात काटेंगे, अवरोध करेंगे, एक विचारधारा को जो प्रतिवाद करेंगे उसके कारण घर में झंझट उत्पन्न हो सकता है। और यहाँ से 1, 2, 3, 4 पंचम भाव में गुरु और शनि उल्टे चल रहे हैं, तो बाल बच्चों के लिए कष्ट हो सकता है। लेकिन धन यदि कहीं डूबा हुआ है तो वापस आ सकता है। और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 छठे घर में मंगल हैं, शत्रु समाप्त हो रहे हैं। कन्या राशि वाले एकदम अस्वस्थ रहिए, आपके शत्रु समाप्त हो रहे हैं। दिन फिरने वाले हैं, लौटने वाले हैं आपके दिन। यहाँ से 7, 8 नवम भाव में सूरज और शुक्र हैं। सरकार से मदद मिल सकती है, लेकिन आपको अपने से शुक्र अपने परिवार के लोगों से ही बोलते हैं और औरतों से बोलते हैं। औरतों से विशेष लाभ नहीं मिलना है आपको। आप खुद औरत हैं तो फिर भी आपके कोई सखी सहेली बॉस होंगे, उनसे भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है। कन्या राशि वालों के लिए बात बोल रहा हूँ। और यहाँ से फिर 7, 8, 9 दसम भाव में राहु बुध है। कन्या से 7, 8, 9, 10 काम साफ सुथरा करें। डॉक्यूमेंट्स गलत हो रहा है, ज़रा उसको चेक कर लीजिए, आप रीचेक कर लीजिए। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें थोड़ी कहीं एरर रह गई है, थोड़ा सा गलत डाटा यूज़ मत कीजिए। तो कन्या राशि वालों के लिए भी समय लगभग 70-75 पैसा बढ़िया है। वृश्चिक राशि सेकंड हाउस का केतु है, मीठा बोल लीजिए। थर्ड हाउस में गुरु और शनि है, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा ऊपर उठेगी, ये सत्य है। चौथे घर में मंगल है। घर के अंदर थोड़ा झंझट रहेगा। हाउस वेयर यू स्लीप इन, उसमें कुछ झंझट होगा। और यदि आप मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा कि हाँ, ये समय ठीक है। शर्त एक ही है कि यदि मकान आपके जन्म स्थान से पश्चिम में पड़ता हो या जहां आप 12 साल से अधिक रह चुके हैं या रह रहे हैं वहां से ये पश्चिम पड़ता हो और लंबडोरिया हो, लंबा हो, चौड़ाई कम लंबाई अधिक, ऐसे ज़मीन मिल रहे हो तो आप ले सकते हो। वृश्चिक राशि सूरज और शुक्र दोनों आपको साथ दे रहे हैं। शुक्र कमज़ोर हो गए हैं लेकिन फिर भी ये आपको साथ दे रहे हैं, तो मान मर्यादा रुतबा आपको अपने जॉब में भी मिलेगी। अष्टम में राहु और बुध है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। धोखा की बात, आपके अंडर में जो लोग काम कर सकते हैं वो धोखा दे सकते हैं। छोटे छोटे लोग, बुध बच्चे को बोलते हैं, यंगेस्ट, यंगर। तो आपके मान लीजिए कोई आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपके ऑफिस में जो लोग सबसे छोटे हाइट के हैं और सबसे कम उम्र के हैं तो उन लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। मीठी बात मत कीजिए, गंभीरता से बात कीजिए उनसे आप। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी लगभग 75 से 80 पैसा समय अनुकूल है। धनु राशि केतु है, अपने जांघ और नी को संभालिए। सेकंड हाउस में गुरु शनि है, बोली को संभालिए। थर्ड हाउस में मंगल है, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा सक्सेस ये सब ठीक हैं आपके। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 छठे घर में सूरज शुक्र हैं, दोनों पापक ग्रह हो गए, क्रूर ग्रह हो गए, ये शुभ है। सक्सेस रेट बहुत हाई है आपका। और यहाँ से 7th हाउस में राहु और बुध है, थोड़ी सी दाम्पत्य सुख में अटपटा दिख रहा है, नोक झोंक उस तरह की बात दिख रही है। सो धनु राशि वालों के लिए भी समय 80 से 85 पैसा तक समय अनुकूल है। मकर राशि में गुरु और शनि दोनों बकरी हैं, सेकंड हाउस में मंगल है। देखिए, यदि आप बोली ठीक रखते हो, वचन बोली, मुंह में मंगल आ गया ना, आग आ बैल मुझे मार वाली स्थिति आप यदि अपना पैदा नहीं करते हो
तो समय आपका बहुत बढ़िया है, मर्यादा बढ़ रही है, सक्सेस सक्सेस एंड सक्सेस, मीठा रहो आप। और यहाँ से 1 2 3 4 5 5th हाउस में सूरज शुक्र है। अपने घर में बच्चों से वाद विवाद ना करें, बच्चे के लिए समय ठीक है, कारण कि शुक्र यहाँ पर स्वग्रही है, तो बच्चे का तो उद्धार हो रहा है, कल्याण हो रहा है, भलाई हो रही है, अच्छी चीज़ हो रही है, सही है। बाधा कौन है? तो सूरज माने पिता, आप खुद। तो बच्चे से भी थोड़ी सलाह ले लीजिए। 1 2 3 4 5 छठे घर में राहु बुध हैं, शत्रु समाप्त आपके। जैसे भूकंप से मकान गिर जाते हैं ना, तो उसी तरह से आपके शत्रु समाप्त हो रहे हैं। तो मकर राशि वालों के लिए यहाँ से 7 8 नवम भाव में चंद्रमा है। इस चंद्रमा में कमी है एक। जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं वो जान लीजिए कि चंद्रमा के इधर भी कोई ग्रह नहीं, चंद्रमा के इधर भी कोई ग्रह नहीं, और चंद्रमा से अपोजिट में भी कोई ग्रह नहीं है। तो ये केम द्रुम योग बनता है। इसका एक छोटे से शब्द में इसका विवेचना है, केम द्रुमो अति दुखितः। राजा हो, धनी हो, धन्ना सेठ हो, कोई भी हो, आपके घर में कोई बालक जन्म ले रहा है तो वो अति दुखितः, बहुत दुखी होगा। उसको बढ़िया से अभी से संस्कार देना शुरू कीजिए। यदि संस्कार अच्छे हैं, ईश्वर के प्रति अनुरक्त हैं, तो कुछ तो कल्याण हो जाएगा। धन से सब सुख नहीं मिलता, सुख यहाँ से मिलता, दिमाग से मिलता। तो मकर राशि वालों के लिए समय भी 80 से 85 पैसा अनुकूल है। कुंभ राशि में मंगल है। आपके मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा दबंग गई और बाहुबल, सारा चीज़ बहुत बढ़िया है। आप हनुमान जी को रिप्रेजेंट करते हो। मैं एक शब्द में कहूँ, आप हनुमान जी की पूजा करो ना, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बेकार जितना बोलूँ वो बेकार हो जाएगा, कारण कि यहाँ से चंद्र अष्टम पड़ गया। इस मंगल से चंद्रमा अष्टम है, तो मंगल को तो दुख व्याप्त देगा कौन? ये चंद्रमा मन। तो आप हनुमान जी को साधो ना, हनुमान जी को साध लो, उन्हीं की पूजा करो। हंग पवन नंदनाय, ये वाला मंत्र जो मैं बोलता हूँ उसको पढ़िए, 108 बार पढ़ो। छोटा मंत्र है, ज़्यादा पढ़ सकते हो। और जो लोग चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए। देखिए, कुंभ राशि वाले लोग बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। जमीन जायदाद, भूमि, भवन का ऑफर मिलेगा आपको। मीन राशि के स्वामी गुरु उल्टे हैं, उल्टे ग्रह शनि के साथ हैं। गुरु का नीच भंग राजयोग हो गया, वो सब ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए थोड़ा स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं रहेगा, नहीं अनुकूल रहेगा। बहुत सारे शरीर के अंग, पैर, जंघा, पैर और उसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा कष्टदायी होगा, तंग करेगा। तो आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना है। सूरज और शुक्र आपकी मदद कर रहे हैं, हड्डियां ठीक हैं, और कफ, कोल्ड, ठंडक आप ना लगने दें दो, ये भी ठीक है आपका। यहाँ से 1 2 3 4 चौथे घर के अंदर में राहु और बुध का प्रवेश है। घर के अंदर, आपके अपने घर के अंदर अशांति है। छल कपट, प्रपंच, धोखा के द्वारा आपको दुख पहुंचाया जा सकता है, या आपके भोजन में, आपका भोजन ऐसा हो सकता है कि आप अच्छी चीज़ भी खाओ तो वो आपको नुकसान करे। इसलिए थोड़ा सा अपने को संभाल करके ही भोजन, आपके रुचि के अनुसार नहीं होनी चाहिए, भोजन आपके डॉक्टर के अनुसार होना चाहिए। तो मीन राशि वालों के लिए समय थोड़ा ठीक जाएगा। 7th हाउस में चंद्रमा है, लेकिन केंद्र में पड़ गए हैं, तो भय और डर का माहौल रहेगा, ये तो सही है। और यहाँ से 11th हाउस में आपके गुरु और शनि है। पापक ग्रह है, शुभ रिजल्ट देंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट देंगे। मतलब जो रोग हैं वो कष्ट नहीं देंगे, जो कर्जे हैं वो कष्ट नहीं देंगे, जो पैरों में तकलीफ़ है वो ठीक हो जाएंगे।
दक्षिण दिशा से कुछ विशेष लाभ हो सकता है, साउथ से। तो इस तरह से मैंने 12 राशियों के बारे में और 27 नक्षत्र के बारे में आपको हमने बताया। और आज गंगा दशहरा है, स्वाति हस्त नक्षत्र में ज्येष्ठ की तिथि है। इसमें ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा होता है। गंगा सबसे पवित्र नदी है, हमारी मम्मी है, हमारी माँ है, गंगा माता बोलते हैं। गंगा गंगेत जो ब्रियात नश्यन्ति तस्य पापानि विष्णु लोके गच्छति। ये मंत्र नहीं है, ये वर्णन है कि जो लोग नहाने के समय में जल को स्पर्श करके भी ये बात बोलते हैं, तो वो जल भी साधारण जल गंगा जल हो जाता है और वो विष्णु लोक मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक का गमन करता है। तो नहाने के पहले एक बूंद भी यदि गंगा जल डाल देते हो, गंगा जन लव कनिका पीता, जो एक गंगा का एक बूंद का 1000वां हिस्सा भी जो आदमी रोज पीता हो और गीता पढ़ता हो, उसको इस सृष्टि और मृत्यु के बाद भी कोई कष्ट नहीं होगा। ये भगवान श्री कृष्ण का ये वरदान है। तो ये सारी बात हमने आपको बताई। गुरु, बुध और शुक्र, इस 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, गुरु के 3 नक्षत्र हुए पुनर्वसु, विशाखा, ये 3 नक्षत्र इनके जो हैं, इसमें थोड़ा आप सावधान रहिए। बुध के 3 नक्षत्र हुए आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। थोड़ा मन को शांत रखिए, झंझट ना हो। डे सक्सेस का है, शत्रु नष्ट हो जाएंगे। शुक्र के 3 नक्षत्र जो हैं, इनमें जिनका जन्म है, भरनी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, आप शांत रहिए, गाड़ी ना चलाइए, कोशिश कीजिए एक दिन गाड़ी छोड़ दीजिए आप। एक ही दिन है ना, नक्षत्र तो एक ही दिन रहता है, 24 घंटे का एक नक्षत्र होता है। 24 घंटे आपको प्रिकॉशन लेनी है, बाकी सारा जब सब ठीक है। देखिए, ये राशि फल की बहुत कीमत और इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। हाँ, यदि पिन पॉइंटेड कोई एस्ट्रोलॉजर यदि आपको सही बात बोलता है, तब तो इसकी उपयोगिता बहुत है। असली उपयोगिता इसी में है। बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो तो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये हैं, वह भूकंप होगा, वहाँ कोरोना है, ये झंडा है, ये सारी बातें ठीक है। इस विपत्ति में भी, इस घोर संकट में भी, इस परेशानी में भी, इस विपदा में भी, इस दुख भरे दिन के भीतर में भी, यदि आपका समय अनुकूल है, मतलब ईश्वर की कृपा है। समय अनुकूल और प्रतिकूल सिर्फ ईश्वर के कारण ही होता है। भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो दुख यदि आया है, विपत्ति यदि आई है, परेशानी यदि आई है, ये कहीं न कहीं आपके पिछले जन्म के कर्मों का खेल है। आपके पिछले जन्म के कर्मों का खेल है। कष्ट तो होता है। तो ईश्वर को याद करें, अपने कुलदेवी को याद करें। इन दिनों भगवान हनुमान और माता काली विशेष पूज्य हैं, विशेष पूज्य हैं। इतना करें, आपका भी कल्याण होगा, परिवार का भी कल्याण होगा। इति शुभम।